ग्रीवियस हर्ट जो कि आईपीसी के सेक्शन 320 में बताया गया, और टोटल अगर इसमें हम देखें तो 8 बातें बताई गई। अब दोस्तों 320 की जो मैंने आईपीसी का बताया, इसकी खुद की अपनी कोई सजा होती नहीं है। मतलब आप बोलोगे सर इसकी सजा कितनी होगी, कितने साल तक की सजा मिल सकती है, कितना फाइन हो सकता है, कई सारी चीजें डेफिनेशन के लिए बताई गई है। जैसे कि दोस्तों अक्सर आप सुनते होंगे कि किसी ने किसी को गहरी चोट दे दी, मतलब कि किसी को मारा पीटा, गहरी चोट लग गई उसको। गहरी चोट का मतलब क्या यही है कि आपने किसी को कुछ काट दिया और गहरा जख्म हो गया तो गहरी चोट लग गई। हालांकि मैंने आपको 326 आईपीसी में बताया था कि कैसे कैसे आप किसी को भी हार्म पहुंचा सकते हो और कैसे आप ग्रीवियस हर्ट दे सकते हो, गहरी चोट आप किस किस तरीके से दे सकते हो। पर अपना 320 आईपीसी बताता है कि कब कब ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा, कब कब उसको गहरी चोट माना जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि मोहल्ले पड़ोस में आसपास लड़ाई मिनट मिनट में हो जाती है, थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ाई हो जाती है कि भाई तूने यहाँ पर गाड़ी कैसे पार्क कर दी, तूने यहाँ पे स्कूटर कैसे खड़ा कर दिया, तेरा मतलब सीवरेज खुला हुआ है तो इसको ध्यान नहीं दे रहा, तेरा कूड़ा मेरी साइड क्यों आ गया, बच्चों ने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लिया, गाली वाली बकदी लड़ाई झगड़ा हो गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए लड़ाई झगड़े होना ये आम बात है और अक्सर लड़ाई हो ही जाती है। फिर चाहे आप रोड पर चल रहे हो, चाहे कहीं से ऑफिस से आ रहे हो, घर में हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो जाना, भाई भाई के बीच में लड़ाई हो जाना, लड़ाई झगड़े अक्सर होते रहते हैं। कब ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा और कब ग्रीवियस हर्ट नहीं माना जाएगा, ये मैं आपको आज बताऊंगा। जो हमारा बोलता है 320 आईपीसी, कब ग्रीवियस हर्ट में आपको सजा मिल सकती है, कब उसको ग्रीवियस हर्ट मान लिया जाएगा, क्या क्या आप करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपने पूरा हाथ किसे काट के अलग कर दिया तो ही ग्रीवियस हर्ट है। ये ऐसा भी हो सकता है किसी को आपने मारा और अब उसकी आंख फूटते फूटते बच गई तो भी ये ग्रीवियस हर्ट में इसकी संज्ञा दी जा सकती है। तो 320 आईपीसी को ज्यादा समझने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम चीटिंग एंड फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस पर डिस्कस करते हैं अपने इस चैनल पर और आपको बताते हैं आपके कानूनी अधिकार। अगर आपका भी नाम आया है किसी भी तरह के चीटिंग या फॉर्जरी जैसे संगीन केसेस में, तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का हो, इसके लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें। दोस्तों जब दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा किसी का होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है बीच में, एक तो होता है प्लानिंग के साथ कि प्लानिंग है आज तो ढंग से उसको कूटना ही है, मारना पीटना है, चाकू वाकू निकाल लिया, आप डंडे वंडे तलवार जो भी घर में सब निकाल लिया, या फिर पिस्टल है वो निकाल लिया आपने, लड़ाई झगड़ा पूरा आज करना ही है मतलब सामने वाले के साथ। एक होता है कि जाने अनजाने में, मतलब अपनी वाइफ के साथ आप स्कूटर पे कहीं से आ रहे हैं और आते आते रास्ते में एक बुलेट वाले से थोड़ी टक्कर लग गई, वो 3 लड़के थे, उतर के उन्होंने आपको मारना पीटना शुरू कर दिया। अब मारना पीटना शुरू कर दिया तो आपके हाथ में सिर्फ चाबी थी, चाबी को आपने एज अ वेपन यूज कर लिया, मतलब लड़ाई झगड़े में उससे मारधाड़ होनी शुरू हो गई और किसी की आंख में लगे, किसी की नाक में लगे, किसी का दांत टूट गया बेटा। तो ये दूसरी एक कंडीशन हो गई। अब आपने डेलिब्रेटली मारा कि नहीं मारा वो बात की बात है, पहले आप ये समझिए ग्रीवियस हर्ट क्या क्या बोलते हैं। ग्रीवियस हर्ट जो कि आईपीसी के सेक्शन 320 में बताया गया और टोटल अगर इसमें हम देखें तो 8 बातें बताई गई। 8 बातों में से सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होनी चाहिए जिसको ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा, वो होता है 20 दिन का समय। हमारा आईपीसी ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को इतना मारा पीटा गया या ऐसी जगह पर वो चोट मारी गई जो 20 दिन तक ठीक नहीं हो रही और वो व्यक्ति अब वो हॉस्पिटलाइज हो गया या बेड पर है, वो उठ नहीं सकता, चल फिर नहीं सकता, पूरी तरह से मतलब वो अब रिजर्व हो गया 20 दिन के लिए कम से कम। 20 दिन का समय क्लियर वर्डों में दोस्तों लिखा हुआ है आपके इस आईपीसी में। अगर आप लाइन पढ़कर बोलना चाहते हैं तो 8वें पॉइंट पे लिखा हुआ है, पहले मैं 8वें पॉइंट को ही पढ़ देता हूं। लिखा हुआ है एनी हर्ट विच इज एंडेंजर लाइफ, जिसकी जिंदगी किसी की आप डेंजर में ला सकते हैं, विच कोज द सफर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 डेज, जो कि लगभग 20 दिन के लिए वो समय उसको रिजर्व कर दे, और इन सेवर बॉडीली पेन, और पूरे शरीर में उसके दर्द है, चल फिर वो सकता नहीं है, ये सब चीजें भी आपकी इसी सीरियस हर्ट में दी जाएगी। जरूरी नहीं है आपने चाकू डंडे ये सब नहीं मारे, हाथ पांव लातों से ही आपने ढंग से उसको इतना मारा कि पूरी बॉडी में इतना पेन है कि चल फिर नहीं सकता, तो भी वो ग्रीवियस हर्ट में माना जाएगा, तो भी उसको ग्रीवियस हर्ट गहरी चोट में ही माना जाएगा। ये 8वां पॉइंट मैंने आपको बताया जो जरूरी है, मेन इंग्रेडिएंट है इस सीरियस हर्ट का। अब दोस्तों 320 की जो मैंने आईपीसी का बताया, इसकी खुद की अपनी कोई सजा होती नहीं है। मतलब आप बोलोगे सर इसकी सजा कितनी होगी, कितने साल तक की सजा मिल सकती है, कितना फाइन हो सकता है, कई सारी चीजें डेफिनेशन के लिए बताई गई है। जैसे कि ग्रीवियस हर्ट या नॉर्मल हर्ट का मतलब क्या होता है। अगर हर्ट की बात करें, अगर 319 की, तो नॉर्मल हर्ट के बारे में बात की गई है।
और 320 में बात की गई ग्रीवियस हर्ट की, तो इसकी खुद की कोई सजा नहीं होती, बाकी के आईपीसी सेक्शन की सजा होती है। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहले पॉइंट में दोस्तों क्या बोलता है? ये बोलता है किसी के भी प्राइवेट पार्ट को डैमेज कर देना या ऐसी जगह चोट मार देना कि वो नपुंसक हो गया या फिर वो प्राइवेट जो उसका पार्ट है वो डैमेज हो गया। तो ऐसे मामलों में सीधा इसको माना जाएगा ग्रीवियस हर्ट कि आपने गहरी चोट किसी को दे दी। या फिर आप ये मान लीजिए कि चोट लग जाना किसी के आंख में, आंख ही फोड़ दी आपने, लड़ाई झगड़ा हुआ और आंख में कोई ऐसी चीज आपने मार दी उसकी आंख ही फूट गई, आंख फूट गई, तो ऐसे मामले में भी उसको ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। या फिर चाकू किसी का ऐसा लगा कि पूरी आंख के बिल्कुल पास से पूरा काटता हुआ निकल गया, तो लगभग आंख फूट ही गई थी, ऐसे मामले को भी आप ग्रीवियस हर्ट की संज्ञा ही दोगे। या मान लीजिए तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ, तीसरे पॉइंट में ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब कि कान पर इतनी तेज कि किसी ने थप्पड़ मारा कि पर्दा फट गया। अक्सर ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़ा होता है, किसी का हाथ थोड़ा भारी होता है, खिंचा के उसने उसके थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारते उसका कान का पर्दा फट गया और उसका सुनना बंद, बट टू टू की आवाज आ रही है, बाकी सब बंद। तो ऐसे मामलों के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पर्दा फट जाना, ये मामला भी आपका ग्रीवियस हर्ट में आएगा। अब जॉइंट के बारे में दो बात की गई है दोस्तों। एक तो होता है पूरी तरह से जॉइंट को तोड़ देना, जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के आपने उंगली तोड़ दी, उंगली तोड़ दी तो उंगली को सेट करने के लिए वहां पर कुछ भी तरीके से स्टील लगाकर डालकर अंदर वो उंगली तो बचा ली, पर वो उंगली वो मुड़ती ही नहीं है उसकी, मतलब परमानेंट कहीं ना कहीं से फ्रैक्चर तो हो ही गई। तो ऐसे मामलों के जॉइंट किसी का तोड़ देना ये भी ग्रीवियस हर्ट में माना जाएगा। या फिर किसी की गर्दन आपने तोड़ दी, गर्दन आपने तोड़ दी, गर्दन ठीक होने में 2-4 महीने का टाइम लग गया और वो बैंड पहन के घूम रहा है, तो मतलब मैस्कुलर वो टूटना बोलते हैं उसको, पर आपने तोड़ दिया जॉइंट को, उसको तोड़ दिया, तो ऐसे मामले के जॉइंट को तोड़ने को भी आप ग्रीवियस हर्ट में ही मानोगे। ये मामला भी अगर हो गया तो प्रॉब्लम होगी। जैसे कभी कभी होता क्या, किसी का आपने हाथ इतनी तेज की मोड़ा कि हाथ का पूरा मसल मास पूरा टूट गया और ढंग से हाथ टूट ही गया, आप ये मान लो प्लास्टर वगैरह चढ़ गया, 2-3 महीने के लिए बुक हो गया, तो ऐसे मामले को भी आप ग्रीवियस हर्ट में ही आप मानोगे कि किसी के साथ में आपने ऐसी इंजरी दी। या मान लीजिए कि किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा आपका हुआ और आपने तेज की पंच खिंचा के उसके मारा, उसका एक दांत टूट गया। अब दांत टूट गया तो दांत टूटने को भी ग्रीवियस हर्ट में माना जाएगा और ऐसे मामले में भी ग्रीवियस हर्ट के तहत ही मुकदमा आप पर दर्ज होगा। तो ऐसे मामलों से आपको बचना चाहिए। कोई भी ऐसा मामला जो ग्रीवियस हर्ट दे रहा है, जैसे मैंने आपको 326 में बताया था कि 326 में ये बोलता है ग्रीवियस हर्ट देना किसी भी ऐसे हथियार से या किसी भी ऐसी चीज को हथियार की तरह से इस्तेमाल करना और किसी को ग्रीवियस हर्ट गहरी चोट देना, उसमें 326 के तहत आप पर मामला दर्ज हो जाएगा। और या फिर मामला जैसे किसी को ग्रीवियस हर्ट आपने नहीं दिया, ये जो मैंने 8 चीजें आपको बताई, ये 8 चीजें फॉलो नहीं करती हैं। अब मान लीजिए लड़ाई झगड़ा किसी का हो रहा है, चाकू वाकू तो किसी के लगा, कट वट उसके लग गए, थोड़े डीप जरूर उसके बेशक से लगे, बट वो अभी लगा और सुबह बिल्कुल ठीक ठाक है, तो ऐसे मामलों में अक्सर 323 के तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस वाले केस दर्ज कर देते हैं और आगे फाइल अपनी भेज देते हैं, और जिसने मारा उसको अरेस्ट तक नहीं करते, थाने से ही उसको जमानत मिल जाती है। पर 326 में ऐसे थाने से जमानत का प्रावधान नहीं है, पहले अरेस्ट करना पड़ता है और फिर जेल जाने के बाद ही उस व्यक्ति को बेल लेनी होती है। किसी भी तरह के सवाल दोस्तों आपके दिल में है, 320 आईपीसी बताया, 323 के बारे में बताया, 326 ही मैंने बताया, लड़ाई झगड़े के मामले में कोई भी मामला अगर आप पर भी दर्ज हुआ है और कुछ अलग से कुछ आपके केस में कुछ ऐसी हुई जो आप जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं जरूर बताएं, हम वो वीडियो लेकर आएंगे और आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके, और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।